हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सालिक शाह और आज की इस वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ईरान और इजराइल की वॉर के अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो इंटरडे ट्रेडर्स हैं, वो अपनी ट्रेड्स को किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आपकी जितनी भी नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, S&P 500 हो गया, क्रिप्टो करेंसीज हो गया, फॉरेक्स एंड कमोडिटीज हो गया, उन सब पे जो है वो इफेक्ट आएगा। अब इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जितने भी जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और इंटरडे ट्रेडर्स हैं, वो अब आप अपनी ट्रेड्स को किस तरीके से लेंगे, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने के लिए जा रही है। तो इसमें मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताने के लिए जा रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA। उसकी मदद से हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आप इंटरडे के अंदर 1 से 2 ट्रेड 2 से 3% तक की इजीली किस तरीके से लेंगे। आइए चलिए देखते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो आपने सबसे पहले जो है वो ट्रेडिंग व्यू खोल लेना है और ट्रेडिंग व्यू के जो फ्री प्लान है उसके अंदर भी जो है 2 इंडिकेटर की लिमिट्स होती हैं। तो 2 इंडिकेटर आपने कौन से लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो है वो आपने इंडिकेटर वाले सेक्शन में चले जाना है और यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है EMA जैसे ही लिखेंगे आप तो यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। तो इसको आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है जी, इसको आप क्लिक करके खोलेंगे, 2 बार क्लिक करना है, दोनों खोलना है EMA। एक EMA के जो है वो इनपुट आपने सेट करनी है 100 एंड देन सेकंड की आपने सेट करनी है 200। दैट्स इट, और कोई कुछ नहीं करना आपने। ठीक है जी, उसके बाद अब मैं यहाँ पे आपके पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी है, यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी है और 4 घंटे का टाइम फ्रेम भी है। अब मैं आपको इन चारों के अंदर बताऊंगा कि आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ये आपका स्टॉक मार्केट के अंदर और फॉरेक्स, कमोडिटीज, S&P 500 सब के अंदर दुनिया की जितने भी चार्ट पैटर्न्स हैं सब के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अब मैं आपको जो है वो बताता हूं कि ये 100 और 200 का जो EMA है इससे आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम 5 मिनट के ग्राफ में देख लेते हैं। 5 मिनट का ग्राफ आपके सामने यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे आपके पास जो ब्लू वाली लाइन है वो 200 का EMA है। ठीक है, और जो व्हाइट वाली लाइन है वो 100 का EMA है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब इसको हम बाइंग साइड से देख लेते हैं कि हम बाइंग साइड से इसको बाय किस तरीके से करेंगे। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसके अंदर जो है ट्रेड जो आप लेंगे उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। कि रिस्क मैनेजमेंट आप इस तरीके से करेंगे, लेट सपोज कि आपका $100 का अकाउंट है, 100% से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है जी, $100 का आपका अकाउंट है और उसका सिर्फ और सिर्फ आपने 10% से ट्रेड लेना है और आप 2 ट्रेड लेंगे। ठीक है ना, कहीं आपने 1 ट्रेड लेनी है, कहीं आपने 2 ट्रेड लेनी है। 2 से ज्यादा इंटरडे के अंदर ट्रेड नहीं लेनी। अगर आपको मैं समझता हूँ कि वीक के अंदर 3 से 4 ट्रेड भी मिल जाती हैं तो इट इज वेल इनफ। तो मैं आपको बताता हूं कि आप एंट्रीज किस तरीके से लेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग साइड से मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बेयरिश फॉल आया। बेयरिश फॉल के बाद जब आप देखेंगे कि एक बाइंग साइड जब आ रही है तो बाइंग साइड से आप बाय किस तरीके से करेंगे। ठीक है ना, बाय आप किस तरीके से करेंगे। सबसे पहला आप बाय करेंगे जब 100 का EMA जो है वो क्रॉस करे। ठीक है, उसके बाद 200 का जो EMA है, ठीक है ना, 200 के EMA और 100 के EMA की क्रॉसिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। और क्रॉसिंग किस तरीके से होगी कि जो 100 का EMA है वो ऊपर चला जाए और 200 का जो EMA है वो नीचे आ जाए। ठीक है ना, इस जगह पे मैं इस जगह पे आपको एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है ना, ये बहुत अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस जगह पे। और इस जगह पे जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट भी हुआ है, ये देखिए इस जगह पे। इसको मैं थोड़ा और जूम भी कर देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे जो है ये कट हुआ है और यहाँ से जो है आप मेन बाइंग करेंगे। ठीक है, 10% से या 20% से। ठीक है ना, 10% से बाइंग करें, इससे ज्यादा की बाइंग ना करें। ठीक है, एक चीज, यहाँ से आपने बाय किया। ठीक है, बाय किया और उसको आपने बाय रखा। ठीक है, बाय रखा, बाय रखा, बाय रखा, उसको आपने सेल नहीं करना। उसको आपने सेल कब तक नहीं करना, मैं आपको बताता हूं कब तक नहीं करना। आपने उसको सेल तब तक नहीं करना जब तक वो 100 के EMA पे आ करके, जैसे कि यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आया, 100 के EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं हो जाए। अगर इसके ऊपर ऊपर क्लोजिंग हो रही है तो स्टिल बाइंग है। ठीक है, अब लेट सपोज कि आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 100 के EMA के नीचे क्लोजिंग हो रही है। ठीक है ना, पहली क्लोजिंग, दूसरी, तीसरी,
चौथी, तो ये 3 से 4 जब क्लोजिंग 100 के ईएमए की जब नीचे होंगी तो अब आपने जो है ना पोजीशन से आ जाना है बाहर। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। ये एक तो ये जो वॉर की सिचुएशन है, या आप समझ लें कि जब आपकी न्यूज़ की सिचुएशन होती है, या आपका सीपीआई डेटा आ रहा होता है, या कोई इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा होता है, तो उन दिनों में जो है, जैसे थर्सडे को आता है डेटा, तो उस दिन आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे वॉर की सिचुएशन है तो आप हर दिन इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे देखा कि 1 2 3 4 इसके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग हो रही है, तो जैसे जैसे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो आपने यहाँ से पोजीशन से एग्जिट ले लेना है। ठीक है ना, ये मैं आपको बिल्कुल इजीएस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। आपने यहाँ से एग्जिट ले लेना है, ठीक है, और वेट करना है अब सेल की साइड का, बेयरिश साइड का। बेयरिश साइड का आप जो है ना वो किस तरीके से लेंगे कि जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, अगर ये लेट्स सपोज के पैटर्न नहीं भी है, ठीक है ना, तो अब आपने जस्ट यहाँ पे ये देखना है कि ये आपने एक लाइन देखनी है और आपने देखना है ब्रेकआउट। अब यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग होगी, यहाँ पे भी एक क्रॉसिंग हुई, पर यहाँ पे आपको कंफर्म ट्रेड नहीं मिली। आपने बोला कि यार हो सकता है कि मार्केट दोबारा रिवर्स कर जाए, ट्रेंड रिवर्स हो जाए, तो आपने अब यहाँ से ट्रेड नहीं लेनी। आप ट्रेड कहाँ से लेंगे? ट्रेड आप लेंगे इस जगह से। ये जो क्रॉसिंग हुई है मेन, इस जगह से जो है आप अपनी ट्रेड ओपन करेंगे, इस जगह से। ठीक है ना, जो ये क्रॉसिंग हुई इस जगह से आप अपनी ट्रेड ओपन करेंगे और देखेंगे कितना मेजर जो है वो आपका सेल आई है। ठीक है ना, देन आपने यहाँ तक सेल अपनी ली, आपने अपना 2-3%, 4%, 5% आपने जितना भी आपने अपना मार्जिन अचीव करना है किया। उसके बाद आपने जस्ट अपनी पोजीशन से बाहर आ जाना है, एग्जिट ले लेना है। ठीक है, उसके बाद मार्केट दोबारा जो है वो बुलिश जाएगी। फिर यहाँ से अगर इसके 200 के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है तो फिर यहाँ से सेल ले लेनी है। इसके बाद दोबारा यहाँ से आपने सेल ले लेनी है। इस तरीके से आप छोटी छोटी सेल लेते रहेंगे तब तक जो है, जब तक क्रॉसिंग जो है वो नहीं हो जाती। अब जैसे यहाँ पे एक क्रॉसिंग हुई है, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि लेट सपोज कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक क्रॉसिंग नहीं हुई है, पर यहाँ पे जो है मार्केट जो है वो बुलिश चली गई। अब आप, ये ट्रैप होता है बेसिकली कि जो लॉन्ग के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका एसएल हिट करने के लिए। ठीक है ना, वैसे तो ये 5 मिनट का ग्राफ है तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एसएल कैसे हिट होगा, यहाँ तो हमारी टीपी हिट होगी, पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं हुई है, कोई भी क्रॉसिंग नहीं हुई है, तो यहाँ पे होगा क्या कि मार्केट जाएगी तो बुलिश, पर वो मैक्स आपको 20 पिप्स 30 पिप्स जा करके मार्केट दोबारा रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हुई थी और वैसे ही हुआ। ये 70 to 80% एक्यूरेट रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद टेस्ट की हुई है और इससे मैं आजकल ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है ना, 2-3 दिन से ट्रेड ले रहा हूँ जब से ये ईरान और इजराइल वाला मामला हुआ है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रॉसिंग जबकि नहीं हुई है तो फॉरेन मार्केट रिवर्स आई है। ठीक है ना, उसके बाद अब आप देखेंगे कि क्रॉसिंग हुई है, उसके बाद जब क्रॉसिंग हुई है तो मार्केट ने एक अच्छी सस्टेनेबल मूव दी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी ट्रेड लेंगे। ये 5 मिनट का ग्राफ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज देख लेते हैं 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट के अंदर आपको एंट्रीज जो है वो बहुत कम मिलेंगी। मैं यहाँ पे गोल्ड की ही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 15 मिनट के अंदर जो है वो बेसिकली आपने अब लेनी है 2 एंट्रियां। 2 एंट्रियां किस तरीके से लेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अब 15 मिनट के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे जो है यहाँ से मार्केट सेल आई। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे क्रॉसिंग देखी, यहाँ पे भी आपने देखा कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं हुई है और मार्केट यहाँ से एक्सट्रीम बेयरिश आई है। अब यहाँ तक मार्केट बेयरिश आ तो गई और आपने यहाँ पे जो है वो अपना फिबोनाची भी लगा के देख लिया कि 1.618% तक जो है वो मार्केट आई है। ठीक है जी, तो अब इसमें होगा क्या कि आपने ट्रेड किस तरीके से लेनी है। लेट सपोज कि मार्केट जो है वो इस लेवल तक आई। ठीक है, ये लेवल था मार्केट का, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट हुआ। ठीक है जी, मार्केट का ब्रेकआउट हुआ और मार्केट जो है वो आपकी ये कैंडलस्टिक जो है मारूबुजू, ये आपका चला गया 100 के ईएमए के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी एंट्री लेनी है 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है ना, आपका जितना भी बड़ा पोर्टफोलियो हो आपने सिर्फ 10% की एंट्री यहाँ से लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपका जो एसएल होगा वो इसी की कैंडलस्टिक का नीचे होगा। ठीक है ना, इसी कैंडलस्टिक का नीचे होगा लो, ये आपका एसएल होगा और ये आपका एंट्री पॉइंट होगा। और इसका जो पहली टीपी होगी वो पहली टीपी कहां तक होगी? वो पहली टीपी आपकी होगी जो 200 का ईएमए है उसके नीचे नीचे तक आपकी पहली टीपी होगी। ठीक है, पहली टीपी होगी। एंड देन जो आपकी दूसरी एंट्री होगी वो जो आपका 200 का ईएमए है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाए इस जगह पे,
तो यहाँ से आप अपनी एंट्री पुट करेंगे, ठीक है, एंट्री पुट करेंगे। उसके बाद आपका जो है, जो आपका ये पहला टीपी लेवल था, पहली टीपी तो आपकी ये हो गई, एंड ये आपकी दूसरा एंट्री पॉइंट भी हो गया 200 के ईएमए का। आप जैसे यहाँ पे आप क्लोजिंग भी देख सकते हैं। उसके बाद आपने दोनों एंट्रीज यहाँ पे ली हुई हैं, तो अब आपकी पहली और दूसरी टीपी क्या होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली टीपी होगी आपका ये लेवल, ठीक है, जो आपका 200 के ईएमए के ऊपर आपने जो पोजीशन ली है उसकी पहली टीपी ये होगी, और जो 100 के ईएमए के ऊपर आपने एंट्री ली थी उसकी दूसरी टीपी आपकी ये होगी। चाहे तो आप यहां तक होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, और वरना चाहे तो आप इसको और लॉन्ग तक बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी आने वाला जो टाइम है उसमें हम देखेंगे हाईली चांसेस है कि मार्केट जो है वो बेरिश जाए, मार्केट शॉर्ट में जाए, चांसेस हैं। वैसे जो है जितनी भी ये वॉर की सिचुएशन है, जो ये गजा, फलस्तीन, इजराइल का ये जो मामला है पूरा, ईरान का, ये जितना भी आप समझ लें फॉरेक्स एंड कमोडिटीज के अंदर ज़्यादातर जो है इस मार्केट ने जो है इसको डिस्काउंट कर लिया है। जितनी मार्केट ने चढ़नी थी चढ़ लिया है, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई जैसे वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान हो जाए या कोई और जो है वो न्यूज़ आ जाए, तो उससे गोल्ड के चांसेस हैं ऊपर जाने के। मतलब गोल्ड से मुराद है कि फॉरेक्स एंड कमोडिटीज आप कंप्लीट ले लें कि चांसेस हैं हाई मूवमेंट के, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि आप ट्रेड किस तरीके से लेंगे, इसी तरीके से मैं आपको सेल की साइड से भी जो है वो एंट्री बता देता हूँ। अब वैसे यहाँ पे देखें कि ये एक क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, एक क्रॉसिंग यहाँ पे हुई है, और ये कितनी लंबी मूव दी है, 15 मिनट का ग्राफ है हालांकि ये, और कितनी लंबी इसने मूव दी है, तो आप कितने सुकून के साथ एंट्री ले सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अब एक यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि अब आप यहाँ पे देख लें, इस जगह पे जो है वो क्रॉसिंग हुई है, ठीक है ना, इस जगह पे। अच्छा, अब सेल की साइड से सीन ये है कि सेल की साइड से जो है वो कोशिश करेगा कि आप एक ही एंट्री लीजिएगा, ठीक है ना। 2 एंट्री अगर आपको मिल रही हो 10% से तो आप ले लें, वरना एक ही एंट्री लें एक ही टाइम पे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर फायदा ये है कि जब आप एंट्री लेंगे ना, तो इसमें जब 200 के ईएमए से जब आप ट्रेड ले रहे होते हैं तो उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो जो है वो अच्छा हो जाता है। आप अपना एसएल जो है ना थोड़ा और लंबा पुट कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, चांसेस होते हैं। अब यहाँ से भी आप बेहतरीन एंट्री आपको मिली, ठीक है ना, यहाँ पे भी आप देखें। उसके बाद ये देखें जो क्लियर रिजेक्शन आ रही है ना, अब यहाँ पे भी रिजेक्शन आई। उसके बाद अगेन मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी देखें कि मैंने आपको बताया क्या था कि क्रॉसिंग नहीं हुई है, 100 और 200 के ईएमए पे क्रॉसिंग नहीं हुई है, ठीक है। क्रॉसिंग नहीं हुई है तो मार्केट इसको मार्केट ने क्रॉस तो किया है, ठीक है ना, पर वापसी मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो गया मार्केट का। क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि क्रॉसिंग नहीं हुई है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए ये चीज। उसके बाद आप दोबारा देखें कि मार्केट 100 के ईएमए से तो ऊपर क्लोजिंग हुई, पर मार्केट 200 के ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी और मार्केट वापसी अपने सपोर्ट लेवल पे आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि 100 के ईएमए पे मार्केट ने कितनी क्लियर रिजेक्शन दी है। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक और, कि यहाँ पे अब देखें कि यहाँ पे क्रॉसिंग हुई है, ठीक है, 200 के और 100 के ईएमए पे, और मार्केट ने कितनी अच्छी सस्टेनेबल मूव दी है। यहाँ पे आप कितनी अच्छी तरीके से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस जगह पे। तो ये सब चीजें हैं, आपको बताने का मकसद है कि आप अच्छी तरीके से ट्रेड लें, कभी भी नुकसान आपको नहीं होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो चीजें ये समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं 1 घंटे पे और 4 घंटे का जो फॉर्मूला है ना, वो फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। इसमें आपका जो है वो कोई न्यूज़ेस वेरी नहीं करती, कोई कुछ वेरी नहीं करता, ये जस्ट नॉर्मल है, ठीक है। इसको आप किसी भी चार्ट पे, किसी भी उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। घंटा और 4 घंटा, स्पेशली मैं बोल रहा हूँ घंटा और 4 घंटे का जो ईएमए है 100 और 200 का, उस पे आप लॉन्ग की बाय कर सकते हैं। वो किस तरीके से बाय करेंगे आप, जैसे लेट सपोज के 15 दिन की बाएंगे या 1 महीने की बाएंगे या 2 महीने की बाएंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए मैं बात कर रहा हूं कि इसमें फिर आप क्लियर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है ना, वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे भी, क्वार्टरली भी, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये नहीं है ईएमए। जो 4 घंटे और घंटे पे जो 200 का ईएमए और 100 का जो ईएमए मैंने आपको बताया, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ठीक है ना। ये इंट्राडे के लिए सिर्फ 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मैक्स, इससे ज्यादा के लिए ये ईएमए सूटेबल नहीं है इंट्राडे के लिए जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी,
ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहें, 1-2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, ग्राफ को स्टडी करेंगे इस ईएमए के साथ, तो ही आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। उम्मीद करता हूँ कि वैसे भी आपको ये समझ में आ गई होगी। एंड में बस मैं आप सबको यही बोलना चाहूंगा कि जिसका अकाउंट 2 से 3 हजार डॉलर से कम का है वो इस स्ट्रेटेजी से अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकता है। इसी तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे अकाउंट को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें।